हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। चलिए आज ना धर्म की आड़ पाठ पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों के बारे में बताया है जो अपने स्वार्थ के लिए कॉमन आदमी मतलब सामान्य लोगों को आपस में लड़वा देते हैं और अपना वर्चस्व मीन्स अपनी सुपीरियोरिटी बनाकर रखते हैं। आपस में भिड़ा दिया और अपना श्रेष्ठ बन गए। जबकि धर्म आपस में लड़ाता नहीं है, बल्कि धर्म तो जोड़ना सिखाता है। इसमें लेखक ने यह भी बताया है कि यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होता, अन्य देशों में भी ऐसा होता रहा है। जबकि लेखक के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? इंसानियत, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस समय इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ, ये दो कैरेक्टर हैं इस कहानी में। रमुआ हिंदू हो गया, बुद्धू मियाँ मुसलमान। धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें मेजरली ये बताया गया है कि आजकल देश में क्या हो रहा है, चारों तरफ धर्म धर्म हो रहा है। मीन्स धर्म के नाम पर दंगे फसाद, लड़ना झगड़ना, आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जबकि सच्चा धर्म ये नहीं होता है, सच्चा धर्म लड़वाता नहीं है। और धर्म के नाम पर जिद की जाती है, मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, दूसरे के धर्म को नीचा बताना, और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर अपनी बात मनवाते हैं, जबरदस्ती दंगा करते हैं। और सिर्फ किस आधार पर अपनी बात मनवाते हैं? धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। यहाँ धर्म से तात्पर्य मजहब से है, जबकि सच्चा धर्म तो आचरण में व्याप्त होता है। ठीक है बच्चों। तो रमुआ और बुद्धू मियाँ जो थे, कह रहे हैं कि धर्म, सच्चा धर्म क्या होता है वो तो ये जानते नहीं है, और बस धर्म के नाम पर झगड़ा करने को, दंगा करने को, एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। देश के सभी शहरों का यही हाल है। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया में हर जगह यही हो रहा है, सब जगह धर्म के नाम पे दंगे फसाद हो रहे हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। कहने का मतलब है कि जो कॉमन आदमी होता है ना, जन सामान्य है, कॉमन पर्सन है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। वो सिर्फ धर्म का मतलब मजहब जानते हैं। और जो चालू लोग हैं, चालाक हैं, ठीक है, वो अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों को नचाते रहते हैं और आपस में लड़वाते रहते हैं। तो लिखा है ना, दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। मतलब जिधर उन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उन चंद लोगों ने धर्म के नाम पर आपस में उन जन सामान्य को आपस में लड़वा दिया, तो वो जो जन सामान्य है, जो कॉमन पर्सन है, वो उन्हीं के इशारों पर नाचने लगता है। ठीक है बच्चों। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। देखिए वही चीज, उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे मतलब जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को लड़वा रहे हैं, उनकी सुपीरियोरिटी बनी रहे और उनकी लीडरशिप बनी रहे। और किसका फायदा उठा रहे हैं? मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का। जो कॉमन पर्सन है, जन सामान्य है, उन लोगों में कितनी एनर्जी होती है, कितनी पावर होती है, लेकिन उस सबका क्या हो रहा है? दुरुपयोग, मिसयूज हो रहा है। कौन मिसयूज करा रहे हैं? वो जो चंद ऊपर के लोग हैं, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जन सामान्य को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपस में भिड़वा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी, कहने का मतलब है अपनी श्रेष्ठता कैसे सब पे बना के रखेंगे, तो उनको लगता है सबसे अच्छा रास्ता है धर्म के नाम पे आपस में लड़वा दो, मजहब के नाम पर आपस में लड़वा दो। तो ये कौन करता है? ये कुछ ही चंद लोग हैं जो हर सोसाइटी में होते हैं, किसी भी धर्म में होते हैं, जो लोग दूसरों को लड़वाते हैं। ठीक है। अब है साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब है मतलब जायज है, ठीक है। तो मतलब जन सामान्य के हृदय में, दिल में ये बात बैठ गई है कि भाई धर्म के नाम पर तो लड़ो मरो कट जाओ, एक दूसरे की जान तक ले लो, वो भी
सही है, उचित है, ऐसी भावना लोगों के दिलों में बैठी है। ठीक है, बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लेकिन वास्तविक धर्म क्या होता है ये जन सामान्य नहीं समझता। वास्तविक धर्म तो इंसानियत है, वास्तविक धर्म तो मनुष्यता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातों को जन सामान्य नहीं समझता। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है, और बस वही धर्म के नाम पे आपस में लड़ना झगड़ना ऐसे ही करता रहता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा मतलब गलत फायदा उठा रहे हैं। तो उसकी इस नासमझी से जो जन सामान्य थोड़ा नासमझ है, तो जन सामान्य का ब्रेन वॉश करके कुछ चंद लोग जो चालाक हैं बहुत, वो गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है, आप लोग आजकल देखते ही होंगे धर्म के नाम पर कैसे दंगे फसाद बिना बात होते रहते हैं, और कुछ चंद लोग ही ये करवाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें लेखक ने क्या बताया है कि ये काम इंडिया या हिंदुस्तान या भारत में ही नहीं हो रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, पाश्चात्य देशों में भी, मतलब विदेशों में भी ऐसा, जो पश्चिमी देश हैं वहां भी ऐसा होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, अब इसको मैं पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करके आपस में धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, लेकिन वहां क्या करते हैं, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने को रिच बनाते जाते हैं, और गरीब लोगों को बेवकूफ बना के उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ठीक है, अब इस पैरा में यही बताया गया है कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं, अट्टालिकाएं मीन्स ऊंचे ऊंची बिल्डिंग, इमारतें आकाश से बातें करती हैं। मतलब जो पश्चिमी देश हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पे क्या है, धनी लोग जो हैं वो गरीब मजदूर, मतलब गरीब लोगों की तो झोपड़ियां बनी हुई हैं, वो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और अमीरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऐसा लगता है जैसे आकाश से बातें कर रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। गरीबों की कमाई से ही वो मोटे पड़ते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ये अमीर लोग पाश्चात्य देशों में गरीबों का शोषण करते हैं, और गरीबों से ही, मतलब गरीबों को एक्सप्लॉइट करके, गरीबों का शोषण करके ही वे इतने अमीर होते जाते हैं। और इस बात को वो समझ लेते हैं कि इनका एक्सप्लॉइटेशन करो, गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन करो, और खुद पैसे वाले बनते चले जाओ। वहां इस तरीके से काम होता है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं लेखक कि यह भयंकर अवस्था है, कि यह बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। अब ना ये एक व्यवस्था है, साम्यवाद क्या होती है, साम्यवाद में क्या होता है कि सब इक्वेलिटी होती है। मतलब कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत बनाया था साम्यवाद का, तो जिसका उद्देश्य था कि पूरे वर्ल्ड में वर्गहीन समाज की स्थापना करना, मतलब सब कुछ इक्वली डिवाइड हो, ये नहीं हो कि कोई अमीर है कोई गरीब है, चाहे पावर हो चाहे पैसा हो, सब इक्वली डिवाइड हो। तो वो तो साम्यवाद था, नाम से ही आपको पता चल रहा है, साम्यवाद, एक सा, सब कुछ एक सा, इक्वली डिवीजन। और बोल्शेविज्म क्या था, बोल्शेविज्म बच्चों एक ना, ये भी एक सिस्टम था। इस सिस्टम में क्या था कि सोवियत क्रांति हुई थी ना, मतलब रशिया में जो क्रांति हुई थी, वहां उसके बाद लेनिन ने उसका नेतृत्व किया था। तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविज्म आया था रशिया में। ठीक है बच्चों, तो ये भी यही व्यवस्था थी एक प्रकार की। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ अब बता रहे हैं हमारे इंडिया में ये, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अमीर गरीबों को चूस चूस के आपस में लड़वा रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। किसके नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। अब देखिए वही लिखा है यहाँ, धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपनी हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए, हीन स्वार्थों मतलब अपने स्वार्थ के लिए, तुच्छ स्वार्थ, हीन मतलब तुच्छ, अपने तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। करोड़ों आदमियों से मतलब है वही जन सामान्य, उनका जो एनर्जी है, उनकी जो पावर है, उस पावर का वो सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, मजहब के नाम पर कुछ चंद लोग उस पावर का गलत यूज करके उनको आपस में लड़ा रहे हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है
कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना, ये जनरली कहाँ होता है? फॉरेन में, पाश्चात्य देश, पश्चिमी देशों में गरीबों को चूसते हैं, गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और अमीर होते चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में भी होता है। लेकिन इस चैप्टर में ये बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जो यहाँ पे लड़वाते हैं, तो वो यहाँ पे गरीबों को चूस के नहीं लड़वाते, यहाँ मजहब के नाम पर लड़वाते हैं, धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। तो लेखक यही कह रहे हैं कि ये ज्यादा बुरा है, मीन्स धर्म के नाम पर लड़वाना ज्यादा बुरा है, बजाय कि चलो वो लोग गरीबों को चूस के अमीर बनते जा रहे हैं, वो इतना बुरा नहीं है जितना कि धर्म के नाम पे आपस में एक दूसरे को लड़वाना, मरवा देना, मार काट करवाना, कत्लेआम करवा देना। ठीक है ना बच्चों, ये ज्यादा बुरा है ना कि हत्याएं हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। वही चीज कह रहे हैं, वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। अब ये पाश्चात्य देशों का बता रहे हैं कि वहां पर क्या करते हैं, पैसों का लालच देते हैं और खुद तो अमीर होते जाते हैं, और वो जो जनरल पब्लिक होती है उनको अपने काम के लिए यूज करते रहते हैं। धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है, मतलब उनको काम पे लगा देते हैं, और अल्टीमेटली पैसा किसको मिलता है? ओनर को। मतलब जैसे एक मिल लगाई, ठीक है, अब उनको तो चारा दिया पहले गरीबों को कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, मिल लगाई, प्रॉफिट सारा खुद ले गए, गरीबों को नाम मात्र का दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन के बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया है कि ऐसा पाश्चात्य देशों में या पश्चिमी देशों में या विदेशों में होता है। तो ये शायद उतना बुरा नहीं है जितना कि यहाँ पर जो धर्म के नाम पर आपस में लड़वाते हैं, मरवाते हैं, मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर बुद्धि पर पर्दा डालते हैं, वही ब्रेन वॉश कर देते हैं, गलत बातें बताते हैं, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर गलत बातें लोगों के दिलों में बैठाल देते हैं। और क्या करते हैं, पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, अब अपने को बता देते। आपने देखा होगा ना, बहुत से मौलवी हैं या साधु संत हैं, पंडित हैं, हर तरह के लोग हर धर्म में होते हैं, वो लोग अपने को ही भगवान मान लिए कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, या ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, आत्मा परमात्मा का इस तरह से वर्णन करते हैं, इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धि पर पर्दा डाल देना मतलब उनकी ब्रेन का ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनको भ्रमित कर देते हैं। पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, ठीक है, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना, वही एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कही गई है। धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, ईमान के नाम पर, भगवान के नाम पर, आत्मा के नाम पर, अपने फायदे के लिए, स्वार्थ सिद्धि मतलब अपने फायदे के लिए जन सामान्य को आपस में लड़ा भिड़ा देते हैं, मारकाट तक मचवा देते हैं। ठीक है, मूर्ख, मूर्ख कहा जा रहा है जन सामान्य को। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणियों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। अब वही कह रहे हैं, मूर्ख बेचारे जो जन सामान्य है, मजहब और धर्म की दुहाई देते देते आपस में धर्म धर्म तो चिल्लाते रहते हैं कि हाय हमने अपने धर्म के लिए ये किया, हम अपने धर्म के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, सब लड़ते हैं, अपने प्राणों की बलि तक दे देते हैं, एक दूसरे के प्राण तक हर लेते हैं। और ये काम कौन करवाता है? जो अनकंट्रोल्ड और धूर्त आदमी है, थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते। अब क्या होता है, आपस में लड़ेंगे तो कोई तो उनको लीड कर रहा है ना लड़वाने के लिए, तो जो उनको लड़वाने के लिए लीड कर रहा है उनका दर्जा बढ़ जाता है, उनका आसन ऊंचा हो जाता है, मतलब उनका दर्जा बढ़ जाता है, और इन सब से क्या होता है, उनकी पावर भी बढ़ जाती है और लोगों को वो कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं ऐसी ऐसी स्पीचेस देते हैं कि पब्लिक भड़क जाती है और आपस में दंगा करने लगती है। वही बता रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। अब कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर ये जो दंगा फसाद होता है ना, इसको रोकना चाहिए। उद्योग मतलब प्रयास करना, और इसके लिए बहुत करेज से और बहुत अधिक दृढ़ता के साथ कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतना करेज चाहिए इस चीज को रोकने के लिए, और इतनी
विल पावर होनी चाहिए, इतनी मतलब ऐसा एफर्ट लगा देना चाहिए लोगों को कि ये चीज गलत है, धर्म के नाम पे आपस में मत लड़ो, धर्म के नाम पर आपस में लड़ने के लिए रोकना चाहिए और इसका प्रयास बहुत तेज होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। तो बता रहे हैं कि अगर हम लोग ये प्रयास तेज नहीं करेंगे, कौन सा प्रयास बच्चों, कि धर्म के नाम पर मत लड़ो, अगर हम लोग ये प्रयास तेज नहीं करेंगे तो हमारे भारत में डे बाय डे, नित्य प्रति मतलब डे बाय डे जो धर्म के झगड़े कम ना होंगे, मतलब धर्म के झगड़े बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए समाज में, देश में, समाज में क्या होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, किस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं लेखक कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। धर्म की जो उपासना मतलब पूजा पाठ है या नमाज है या जो भी धर्म को मानने वाले जिस भी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई रुकावट ना हो, जिसका जो मन हो वो करे। ठीक है, लेकिन कोई किसी पर जोर जबरदस्ती ना करे कि तुमको यही मानना है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। मतलब जिस तरह से भी धर्म को मानना है, चाहे वो कर्मकांड से मानना हो या किसी भी पूजा से मानना हो, किसी भी प्रकार के धर्म से मानना हो, आचरण से मानना हो, कैसे भी करना हो, अपने अकॉर्डिंग हर व्यक्ति धर्म को माने, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना हो। धर्म और ईमान मन का सौदा है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है। अब लेखक बता रहे हैं धर्म तो परमात्मा और आत्मा के बीच का मैटर है। मतलब परमात्मा, ईश्वर, भगवान और आत्मा, हम सब में आत्मा विद्यमान है, तो धर्म तो परमात्मा और आत्मा के बीच का संबंध है। इसमें ये कर्म कांड है या ये आपसी झगड़े या आपस में लड़ना या तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म तो आत्मा और परमात्मा के बीच का मैटर। ठीक है, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन है, और धर्म तो हमको अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करने का मार्ग सिखलाता है। धर्म हमको ये बताता है कैसे हम अपने को श्रेष्ठ बनाएं। श्रेष्ठ से मतलब है हम कैसे अपने विचारों को शुद्ध करें। ठीक है, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता, स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस, किसी की भी स्वतंत्रता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। अब लेखक कह रहे हैं धर्म कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी की इस स्वतंत्रता को छीन रहा है। मतलब तुम ऐसा नहीं करो, तुम वैसा मत करो, तुम यही वाला धर्म मानो, तुमको यही धर्म का पालन करना है, यही चीज श्रेष्ठ है। तो धर्म तो ऐसा कभी नहीं करता, ना धर्म को ऐसा करने का माध्यम बनना चाहिए। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने। आपने देखा होगा जनरली सोसाइटीज में और कुछ फैमिलीज में भी होता है ना, जबरदस्ती अपनी तरह का मानने के लिए प्रवोक करते हैं, नहीं तुम ऐसे ही धर्म मानो। धर्म से मतलब ही वो लोग गलत समझते हैं। धर्म का मतलब वो लोग क्या समझते हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड, घंटी आरती भजन, यही धर्म नहीं है, ये सब तो कर्म कांड है। सच्चा धर्म तो इंसानियत होता है, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि आपको जैसा भी धर्म मानना है, अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो आपको जिस भी तरीके से करना है आप उस तरह से करें, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जबरदस्ती ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती ना हो, और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने, जिसका जैसा मन करे वैसा धर्म वह माने, किसी पर कोई भी बंधन ना हो। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। अब बता रहे हैं सपोज दो अलग अलग धर्म है तो वो आपस में झगड़े नहीं, ऐसा किसी भी धर्म मजहब में नहीं लिखा है कि आपस में झगड़ना धर्म है। अरे आपस में झगड़ना तो अधर्म है, धर्म है ही नहीं। अगर सच्चा धर्मी व्यक्ति है तो वो कभी आपस में झगड़ा, दो अलग अलग धर्मों के बीच आपस में झगड़ा होगा ही नहीं। इसी को बताने का प्रयास लेखक कर रहे हैं। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए
और लेखक ये भी कह रहे हैं इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि झगड़े ना हो, कि अगर कोई दूसरे के धर्म में टांग अड़ा रहा हो, मतलब अपनी बात मनवा रहा है, दूसरे के धर्म को नीचा दिखा रहा है, अपने को श्रेष्ठ साबित कर रहा है, अपना धर्म मनवा रहा है, तो ऐसा करने वालों को तो कह देना चाहिए ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं, ये देश के में गलत भावना फैला रहे हैं, तो उसको ऐसा करार दे देना चाहिए कि ये देश हित में नहीं है, ये चीज ही गलत। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा चैप्टर है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अब ये लेखक ये बात बता रहे हैं कि जब आजादी के लिए प्रयास हो रहा था ना, तो आजादी के लिए तो सब धर्मों के लोग प्रयास कर रहे थे, मिलजुल के प्रयास हो रहा था। तो कह रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था ना, खिलाफत आंदोलन हुआ, मुल्ला है, मौलवी हैं, पंडित हैं, और आपने आचार्यों का नाम सुना होगा, धर्माचार्य, तो इन लोगों को भी राजनीति में प्रवेश हो गया। ये हो गया कि ये लोग भी जैसी शिक्षा दे रहे हैं आप उसको अपना करके आजादी के युद्ध में कूदो। तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं ये गलत हो गया। धार्मिक लोगों को अलग रखना चाहिए, यहाँ धार्मिक से मतलब है मजहबी लोगों को अलग रखना चाहिए, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, उन लोगों का सेपरेट स्थान होना चाहिए। उनको आजादी के युद्ध में खुदा करके और राजनीति को और धर्म को आपस में जो जोड़ दिया गया, ये गलत कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटा कर रखा था। अब कह रहे हैं जब हमने ऐसा किया ना, धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को भी आजादी के युद्ध में कुदा दिया, मीन्स उन धर्म को और राजनीति को मिला दिया, तो ये गलत था, इससे सोसाइटी एक कदम पीछे चली गई। उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। कह रहे हैं वही ये सब जो किया था, धर्म और राजनीति को मिला दिया था, धर्म अलग चलता रहता, राजनीति अलग चलती रहती, तो देश अच्छा चलता रहता। चूंकि ये मिला दिया था, इसलिए आज देश में सजा भोग रहा है, मतलब इतने दंगे फसाद हो रहे हैं। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। वही वाली बात को एलोबरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई देश की स्वाधीनता संग्राम, जब आजादी का युद्ध लड़ा जा रहा था, उसमें मौलाना अब्दुल बारी कूदे, फिर शंकराचार्य कूद गए, तो इन सबसे क्या हुआ, धर्म और राजनीति आपस में मिक्स हो गई, और उससे क्या हुआ, ये लोग बहुत शक्तिशाली हो गए, फिर ये लोग अपने इशारों पर जन सामान्य को नचाने लगे। तो अब वही बात आगे कह रहे हैं कि हमारे इस काम का फल यह हुआ, इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनसे इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ लें और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। अब क्या हुआ, हम लोगों ने इन मुल्ला, मौलवी, पंडित, धर्माचार्यों को इतना अधिक ऊंचा स्थान दे दिया और उनको राजनीति में मेजरली उनको राजनीति में शामिल कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ये लोग बहुत पावरफुल हो गए, ये लोग सबको अपने इशारों पर नचाने लगे और इनकी पावर बढ़ती चली गई, और लोगों में क्या हो गया, मजहबी पागलपन हो गया, मतलब दंगा फसाद, एक दूसरे के प्रति सौहार्द कम हो गया, प्रेम कम हो गया, और दंगा फसाद उत्पात स्थापित होने, चारों तरफ दंगा फसाद और उत्पात का राज्य स्थापित होने लगा। ठीक है, अब यहाँ इस वाले में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार धर्म क्या होता है। सच्चा धर्म मजहब नहीं, मजहब एक अलग चीज है, सच्चा धर्म है इंसानियत, मनुष्यता, उसी का वर्णन कर रहे हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। महात्मा गांधी का तो ये मानना था हर जगह धर्म को स्थान देते थे। उनका धर्म से मतलब था आचरण अच्छा होना, वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, मतलब वो कोई भी कार्य जो कर्तव्य है उसी के अकॉर्डिंग करते थे। यहाँ धर्म से मतलब कर्तव्य से है, अच्छे आचरण से। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना? अगर आप लोगों को जरा भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और एक बात और बच्चों, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं, और बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं।
परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। अब यही कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी ने मान लीजिए धर्म की व्याख्या की, बता रहे हैं कि ऐसे धर्म का पालन होना चाहिए, इस तरह से धर्म का पालन होना चाहिए। तो लेखक ये बता रहे हैं, पहले समझ तो लो महात्मा गांधी जो धर्म, किस धर्म की बात कर रहे हैं। वो पूजा पाठ, घंटी बजाना या और इस तरह की पद्धतियों की बात नहीं कर रहे हैं। वो किस प्रकार के धर्म की बात कर रहे हैं, अब देखिए आगे बता रहे हैं। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। अब बता रहे हैं कि धर्म से महात्मा जी का तो मतलब है कि धर्म का मतलब होता है उदारता, धर्म का मतलब होता है उच्च आदर्श। धर्म हमेशा उदार होता है, एक दूसरे के प्रति उसमें ऐसी भावना होती है, तुम भी श्रेष्ठ हम भी श्रेष्ठ, तुम्हारा धर्म भी अच्छा हमारा धर्म भी अच्छा। इसमें ऊंच नीच का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है, क्योंकि धर्म तो बहुत उच्च गुणों से युक्त है। उच्च गुणों से मतलब है सद्गुणों से, प्रेम से, उदारता से, मानवता से, इंसानियत से। तो इससे किसको गुरेज हो सकता है, इससे किसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सच्चा धर्म क्या है, इंसानियत, मनुष्यता, ये है सच्चा धर्म। अब बता रहे हैं आगे, अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं ये सब तो एक पद्धतियां हैं, कर्म कांड है। अजान देते हैं ना, जैसे मुस्लिम्स में शंख बजाते हैं, हिंदुओं में नाक दबाने, वही प्राणायाम करने, और नमाज जो पढ़ते हैं, ये सब धर्म नहीं है, ये तो एक कर्म कांड है। शुद्ध आचरण और सदाचार, शुद्ध आचरण मतलब शुद्ध आचरण, अच्छा व्यवहार, और सदाचार, अच्छा आचरण ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। अब बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं अच्छा व्यवहार करना, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आना, अच्छा सब कुछ, मतलब आपका आचरण श्रेष्ठ हो, वो धर्म का चिन्ह है, मतलब वो धर्म है, ये धर्म की निशानी है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता मतलब 5 बार नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दें चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब वही बात लेखक कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं लेखक, कि अजान पढ़ना, शंख बजाना, ये सब तो कर्म कांड है, पद्धतियां हैं मजहब की। तो आप अगर ये सब करो, ठीक है, और भगवान को रिश्वत देने से मतलब है भगवान के सामने ये सब करो, और एक प्रकार से आप भगवान को रिश्वत दे रहे हो कि देखो भाई भगवान जी, हमने ये सारे काम तो कर लिए, और इसके बाद आप आपस में लड़ रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, दूसरों को दुख दे रहे हो, दूसरों के आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ये कोई धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये तो बल्कि अधर्म हो जाएगा। यही बात लेखक समझाना चाह रहे हैं कि ये सब करके, तुम पूजा पाठ करके दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए सोचते हो, अब तुम फ्री हो गए, अब तुम जो मर्जी करो, अब तो तुमने पुण्य कमा लिया, अब तुम पाप करो तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये पुण्य नहीं है जो तुमने घंटा बजाया है, ये तो पद्धतियां हैं। और अगर आप सच्चे इंसान हैं तो मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, सच्चा अच्छे इंसान बनो, वो धर्म है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा बच्चों, आई थिंक यहाँ तक। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत, मतलब आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपकी इंसानियत देखी जाएगी, आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा। भलमनसाहत की कसौटी केवल क्या होगा, आपका आचरण होगी। आचरण मतलब आप कैसे काम करते हैं, आपका जो आचरण है ना, आप कैसे काम करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो मायने रखता है। धर्म वो है, ना कि धर्म पूजा पाठ है। सिर्फ पूजा पाठ धर्म नहीं है, सच्चा धर्म आपका शुद्ध आचरण है। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और जिसमें सबका कल्याण हो ऐसा काम आप करो, वो धर्म है। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री, चाहे अगर आपने अपने को नहीं सुधारा, अपना अच्छा कर्तव्य नहीं निभाया, तो नमाज, पूजा, आरती, गायत्री पूजा, इन सब से कुछ नहीं होगा। आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद ना छोड़ सकेंगी। तो चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, गायत्री मंत्र कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजे कर लो, तो ये नहीं है कि आपको ये सब करने से आपको ये फ्री छोड़ देंगे। नमाज, पूजा रोजे आपको फ्री कर देंगे कि जाओ जो मर्जी दंगा फसाद करो, ऐसा नहीं होगा।
सच्चा धर्म तो इंसानियत का धर्म है, सच्चा धर्म तो आपका शुद्ध आचरण है, सच्चा धर्म तो आप कैसे कर्तव्यों का, अच्छे कर्तव्यों का कैसे निर्वाह करते हो, वो सच्चा धर्म। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो, अब लेखक क्या कह रहे हैं, ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। अब कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो दंगा फसाद करते हैं, भले वो पूजा पाठ करते हैं लेकिन दंगा फसाद करते हैं, आपस में लड़वाते हैं, इन लोगों से तो वो नास्तिक लोग अच्छे हैं। नास्तिक कौन होते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते, मतलब उनका एक नजरिया होता है कि ईश्वर नहीं है, ऐसा। तो ऐसे लोग नास्तिक और लामजहबी कहलाते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो अपने अनुसार चलते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे जो पूजा पंडित करते हैं, पोंगा पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमाज करते हैं, लेकिन सच्चे इंसान नहीं है, तो ऐसे लोगों से तो भाई नास्तिक लोग ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है? क्यों अच्छे हैं? क्योंकि जिनका आचरण अच्छा है, मतलब जिनका व्यवहार अच्छा है, वो ज्यादा भले हैं। जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों के किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे नास्तिक लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो ज्यादा भले हैं, क्योंकि वो दूसरों के सुख दुख का ख्याल तो रख रहे हैं, और जो मूर्खों को, मतलब जो थोड़े से स्टूपिड लोग हैं, जो मूर्ख हैं, उनको बरगला करके लड़वाते नहीं है, और जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको उकसा करके आपस में लड़वाते नहीं है। तो ऐसे लोग ज्यादा बेटर हैं बजाय किनके, जो लोग पूजा पाठ करते रहते हैं या नमाज अदा करते रहते हैं। तो उनका कहने का मतलब है सच्चा धर्म होता है अपने आचरण को अच्छा रखना। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अब देखिए ये स्टैंजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है ना, ईश्वर जो है, वो इन नास्तिक लोगों को ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि अगर ये नास्तिक लोग अच्छा आचरण कर रहे हैं, किसी का गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं, मूर्ख लोगों को बेवकूफ बना करके अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो भी है, वो इन नास्तिकों को ज्यादा प्रेम करेगा, उनका ज्यादा ध्यान रखेगा, बजाय उनके कि जो कि भगवान के नाम पर आपस में दंगा फसाद करते हैं। भगवान के नाम पर मतलब पवित्र नाम पर, मतलब भगवान के पवित्र नाम पर गंदा काम करते हैं। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि ईश्वर ऐसा सोच रहे हैं। क्या कहते हैं ईश्वर, क्या कहते हैं? देखिए ईश्वर ने कहा कि मुझे मानो या ना मानो, कि मुझे भले तुम मेरी पूजा करो या ना करो, तुम्हारे पूजा करने या ना करने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। कि मतलब तुम मेरी पूजा करोगे, तुम मेरी आराधना करोगे, तुम मेरे सामने नमाज पढ़ोगे तो ही मैं भगवान कहलाऊंगा, ऐसा नहीं है। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कृपा करके इंसान, मनुष्यत्व मतलब इंसानियत को समझो, इंसान बनो, इंसानियत को मानो। पशु बनना छोड़ो मतलब निर्दयी बनना छोड़ दो। इंसान बनो, जानवर मत बनो। आदमी बनो मतलब इंसान बनो। और इंसान के श्रेष्ठ गुण वही होते हैं, सदाचरण, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, दंगा फसाद नहीं करना। तो लेखक ने यही कहा है कि भगवान भी यही कहता है कि कृपा करके आपस में दंगा फसाद मत करो और एक अच्छे इंसान बन जाओ। सच्चे अर्थों में यही पूजा है, यही धर्म है। धर्म की आड़ में अधर्म मत करो। तो ठीक है बच्चों, पाठ समझ में आप लोगों को आ गया होगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।